Dalton's atomic model. Dalton's atomic model या उसको डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी हम कहेंगे कि डेल्टॉन्स ने क्या बोला। डेल्टॉन्स ने बोला कि जो एटम होता है, एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल। तो सबसे पहले डेल्टॉन ने बोला कि इट इज इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजिबल मतलब जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का एक वो पार्टिकल जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये लास्ट है। कंपाउंड है, कंपाउंड बहुत सारे एटम से मिलकर बना है। अब कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो वो एटम्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। वो एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये और बात है कि बाद में डिस्कवरी हुई कि हम उसको डिवाइड कर सकते, कन्वर्ट कर सकते। एक बड़े एटम को ब्रेक करके दो डिफरेंट छोटे एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, जैसे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन में बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक करके फ्यूजन में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। जैसे यूरेनियम का जो रिएक्शन है, यूरेनियम बॉम्ब, ठीक है, वो ब्रेक होने के बाद क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होता है, स्मॉल एटम्स में। लेकिन उस टाइम तक ये था कि इट इज इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम क्या होता है, इंडिविजिबल पार्टिकल। बाद में लेटर डिस्कवरी हुई कि प्रोटॉन होता है अंदर और कौन होता है, न्यूट्रॉन, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये है एटम, ये उसका न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 ये जो डेल्टॉन का था यहां पर। नेक्स्ट डेल्टॉन क्या बोला, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of elements have identical properties, जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है, सबकी एक अपनी पहचान है। हर एक के अंदर डिफरेंट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। हाइड्रोजन एटम एक प्रोटॉन रखता है। हीलियम एटम के अंदर क्या होता है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। बेरिलियम में जाएंगे आप, 3 प्रोटॉन बराबर है और 3 न्यूट्रॉन है। कार्बन में जाएंगे आप, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। सबकी अपनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है। एटॉमिक मास अलग अलग है, समझा आपको। एटॉमिक नंबर अलग है। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन नंबर अलग है। एटॉमिक मास मतलब इनके मासेस अलग अलग है। तो दे हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, सबकी अपनी एक पहचान है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोला है यहां पर डेल्टॉन बोला है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स of different elements, जैसे H2O। तो ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम मिलकर बना है H2O। ये एक पॉइंट था डेल्टॉन का। फोर्थ पॉइंट क्या है डेल्टॉन का, डेल्टॉन बोलता है कि अ केमिकल रिएक्शन इज द रीऑर्गेनाइजेशन या रीअरेंजमेंट, जिसको हम कहेंगे रीऑर्गेनाइजेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड्स में एटम्स के रीअरेंजमेंट को ही कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं कहूंगा यहां पर NaOH रिएक्शन किया H2O से, तो बन जाएगा ये NaCl लेते हैं, ठीक है, NaCl। तो यहां से ये या दूसरा कोई रिएक्शन लेते हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाए। हम लेते हैं यहां पर H2+I2, तो क्या बनाएगा 2 मोल्स ऑफ HI, 2 हाइड्रोजन 2 I। तो यहां दोनों हाइड्रोजन एटम एक साथ थे, यहां दोनों आयोडाइड एक साथ थे, रीअरेंज हो गया। इसका HI
ये मिल के बन गया HI, दूसरा H और दूसरा I, HI। समझा आपको? तो रीअरेंजमेंट हुआ। केमिकल रिएक्शन मतलब इट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जिससे उसने क्या प्रूव किया कि यहां समझो फॉर एग्जांपल 2 हाइड्रोजन है, 2 आयोडाइड है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन 2 आयोडाइड है, अरेंजमेंट अलग अलग है लेकिन केमिकली दे आर डिफरेंट। ये HI है, ये H2 गैस है, ये आयोडीन है, और ये कौन है? हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड है। ओके, तो उसने बोला कि जितने इधर एटम्स थे रिएक्टेंट में, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज होने के बाद प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम्स है। इट इज द रीअरेंजमेंट। मतलब उसकी ये बात किधर लेके जाती है? मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। समझा आपको? लॉस नहीं हुआ, कुछ गेन भी नहीं हुआ, सिर्फ रीअरेंज हुआ। समझा? राइट फास्ट 1 मिनट में।